नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये प्रेडिक्शन है सूर्य ग्रह के 12वें स्थान के प्रेडिक्शन के बारे में। कुंडली के 12वें स्थान के अंदर सूर्य ग्रह का फल क्या होगा, प्रत्येक नक्षत्र के अंदर, राशि के अंदर, आइए जानते हैं विस्तार से। ग्रह मंडल के राजा ग्रह है सूर्य, और सूर्य का जो फल है बहुत उग्र ग्रह है। तो सूर्य के कारण ही पृथ्वी के ऊपर जनजीवन का अस्तित्व है। आपका, हमारा, पृथ्वी के ऊपर जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, ये सब का अस्तित्व सूर्य के कारण है। तो आइए जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन के अंदर प्रत्येक नक्षत्र के अंदर सूर्य का फल कुंडली के 12वें स्थान में क्या होगा। 12वां स्थान द प्लेस ऑफ लॉसेस, खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है, नुकसान का स्थान है। सूर्य ग्रह मेन एनर्जी सूर्य, और वो भी आपके 12वें स्थान में। ये एक प्रकार से खाड़ा का स्थान भी माना गया है। तो सूर्य का फल 12वें स्थान में कोई भी राशि के अंदर, कोई भी नक्षत्र के अंदर शुभ नहीं है। लेकिन आपका खर्चा किस में होगा, एक्सपेंसेस कहाँ होगा, ये आपको इस प्रेडिक्शन से पता चलेगा। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो 12वें स्थान में मेष के सूर्य हैं यदि, तो लग्न होगा मीन। जिनका भी जन्म मीन लग्न में हो तो वृषभ लग्न में जन्म होगा, वृषभ लग्न होगा तभी तो 12वें स्थान में मेष राशि होगी। तो मेष राशि के जो सूर्य 12वें स्थान के अंदर है, तो यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग के अंदर खर्च रहेगा। भरणी नक्षत्र में है तो लग्जरियस एक्सपेंसेस रहेगा। और कृतिका नक्षत्र में जन्म है मेष राशि के अंदर सूर्य का, तो कोर्ट कचहरी, गवर्नमेंट के लिए, फादर के लिए खर्च ज़्यादा रहेगा। तो यदि 12वें स्थान में सूर्य वृषभ राशि में है तो लग्न होगा मिथुन, और 12वें स्थान में जो सूर्य कृतिका नक्षत्र में है तो वन सेकेंड बताया ऐसे गवर्नमेंट के लिए खर्च होगा, फादर के लिए होगा। रोहिणी के नक्षत्र में सूर्य 12वें स्थान में होंगे तो यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग के लिए होगा। और मृगशिरा में जन्म है तो कोर्ट कचहरी के अंदर आपका खर्च हो सकता है। भाई बंधुओं के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए आपका खर्च हो सकता है, क्योंकि मंगल के अंडर में जो आपके ब्लड रिलेटिव्स जो हैं वो मंगल के अंडर में आते हैं। तो मिथुन राशि के सूर्य 12वें स्थान के अंदर होंगे तो कर्क लग्न होगा जो कोई भी जातक का। तो मिथुन में मृगशिरा में जन्म है तो भाई बंधुओं के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए, अपने फादर के लिए। और आद्रा में जन्म है तो लड़ाई झगड़ा में, कोर्ट कचहरी में आपका खर्चा ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट भी आपको कुछ दंड कर सकती है, तो गवर्नमेंट का भी कुछ एक्शन हो सकता है आपके ऊपर, तो उसके लिए भी खर्चा हो सकता है। कोर्ट कचहरी, अत्यंत लड़ाई झगड़े में खर्चा होने की संभावना ज़्यादा है यदि सूर्य आद्रा नक्षत्र में 12वें स्थान में है। पुनर्वसु में है तो आपका पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए खर्चा आपका 12वें स्थान में। विदेश एजुकेशन के लिए आपका खर्च होने की संभावना है आपके 12वें स्थान में सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण। तो पुष्य नक्षत्र में सूर्य कर्क राशि में है तो जो राशि है वो लग्न की सिंह हो जाएगी, और जो खर्च होगा वो मशीनरी के लिए होगा, मशीन्स के लिए होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ मशीन है वो जल्दी ख़राब हो जाए, ज़्यादा मशीनरी है तो ज़्यादा आपको उसका मेंटेनेंस आए, आपके वाहन के अंदर खर्चा ज़्यादा आए, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है। आश्लेषा में जो आपका जो सूर्य 12वें स्थान के अंदर हैं
तो आपको बैंक का कर्जा चुकाने के अंदर आपका खर्च ज़्यादा रहेगा। तो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ऐसे आप लोन लेते रहो और भरते रहो, इसके अंदर बैंक वाले आपके पैसे ले जाएंगे। तो सिंह राशि के सूर्य 12वें स्थान के अंदर है तो लगन कन्या होगा, और मघा नक्षत्र में सूर्य है तो लड़ाई झगड़ा, इसके टंटा फिसाद ज़्यादा रहेगा, उसके कारण खर्चा होगा, फादर के लिए होगा। पूर्व फाल्गुनी में सूर्य 12वें स्थान में है तो लग्जरियस एक्सपेंसेस रहेंगे, होटल मोटल रेस्टोरेंट्स, अपने मित्रों के लिए, स्त्री मित्रों के लिए, तो खर्चा आपका रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य है तो गवर्नमेंट की ओर से आपको टेंशन आ सकता है, गवर्नमेंट आपको फाइन कर सकती है। और कन्या राशि के सूर्य है तो लग्न तुला होगा, तो उत्तरा फाल्गुनी का सूर्य है आपका तो गवर्नमेंट से आपको फाइन होगा। हस्त के सूर्य है 12वें स्थान में तो यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग के लिए आपका खर्चा होगा। चित्रा के सूर्य 12वें स्थान में है तो आपके भाई बहन, आपके जो नेबर्स हैं उनकी ओर से टेंशन आएगा और वो उनके लिए आपका खर्चा होगा कन्या चित्रा के लिए। तुला चित्रा का सूर्य 12वें स्थान में है तो वृश्चिक लग्न होगा, और 12वें स्थान में सूर्य आपको मंगल के नक्षत्र में आपके भाई बंधुओं के लिए खर्चा करवा सकता है, और कोर्ट कचहरी इत्यादि के अंदर भी, लड़ाई झगड़े के अंदर भी आपका एक्सपेंसेस खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तुला स्वाति का सूर्य आपके 12वें स्थान के अंदर है तो विदेश यात्रा प्रवास के लिए आपका खर्चा ज़्यादा होगा, आपके हेल्थ के लिए भी हो सकता है, आपके फादर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है, और इसमें जो सूर्य है ये कंफर्टेबल फल देने वाले नहीं है। तो सूर्य के 12वें स्थान में ये कोई भी नक्षत्र में हो, शांति के लिए क्या करना है देखते रहिए वीडियो एंड तक। वीडियो के आखिर में रेमेडीज भी बता दें। स्वाति वाले के लिए विदेश यात्रा प्रवास के कारण आपका खर्चा हो सकता है, फादर के लिए हो सकता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि अंदर भी हो सकता है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में सूर्य है तो राहु तो लड़ाई झगड़ा पसंद है राहु को, तो ये कोर्ट कचहरी भी आपको करवा सकता है। तुला विशाखा का सूर्य 12वें स्थान में है तो वृश्चिक लग्न ही होगा, तो विदेश एजुकेशन के लिए, आपका फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, धार्मिक यात्रा प्रवास के लिए आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो वृश्चिक के सूर्य है 12वें स्थान में तो धनु लग्न होगा। विशाखा का सूर्य है तो एजुकेशन के लिए आपका खर्चा होगा। अनुराधा का सूर्य 12वें स्थान में है तो आपका मशीनरी के लिए, मशीन्स के लिए, लोहे की कोई चीज़ है, बर्तन है, ये जल्दी ख़राब हो जाना, मशीन्स खास करके मशीनरी जो है इसके लिए आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है 12वें स्थान में सूर्य शनि के नक्षत्र में होने के कारण। 12वें स्थान में सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो वंस अगेन जो बैंक वाले हैं वो आपका पैसा ले जाएंगे। आप लोन लेंगे, उसके ऊपर दूसरा लोन लेंगे, उसके ऊपर उसको चुकाने के लिए तीसरा लोन लेंगे, और बैंक का कर्जा चढ़ता जाएगा और बैंक वाले आपके पैसे ले जाएंगे। तो बैंक जो है उसके लिए आपका खर्च ज्येष्ठा में, आश्लेषा में, ज्येष्ठा में और रेवती में, बुध के नक्षत्र में सूर्य 12वें स्थान में है तो आपको कभी भी लोन बैंक का या प्राइवेट कोई भी प्रकार का लोन, आप 12वें स्थान में वैसे भी सूर्य है तो आपको बैंक का कोई भी बैंक का या किसी भी व्यक्ति का कर्जा आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके सूर्य क्या 12वें स्थान में कोई भी उग्र ग्रह है तो यदि आप कर्जा करते हैं तो आपका कर्जा जल्दी चुकता नहीं होगा, आपको बहुत लंबे समय तक उसका टेंशन रहेगा और कर्जा उसका भरना पड़ेगा, टेंशन के साथ भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सूर्य है कोई भी उग्र ग्रह 12वें स्थान के अंदर है वो आपको जल्दी ऋण मुक्त नहीं करेंगे। और उसकी ऋण मुक्ति के लिए क्या प्रयोग करना है देखते रहिए वीडियो एंड तक। अब ज्येष्ठा के बाद बात करते हैं मूला के लिए। मूला का सूर्य 12वें स्थान में होगा तो बेशक आपका जो लग्न है ये मकर लग्न होगा, मकर लग्न होगा और सूर्य 12वें स्थान के अंदर होंगे तो खर्च आपका होगा लड़ाई झगड़े के अंदर, क्योंकि केतु का नक्षत्र है, लड़ाकू नक्षत्र है, अग्नि तत्व की राशि है। और मूला का जो सूर्य है तो लड़ाई झगड़े में खर्चा होगा, फादर के लिए होगा, गवर्नमेंट के कारण भी आ सकता है। पूर्वाषाढ़ा का जो सूर्य है 12वें स्थान में तो लग्जरियस होटल मोटल रेस्टोरेंट्स अपने मित्रों के लिए,
उत्तराषाढ़ा का सूर्य है तो गवर्नमेंट के लिए, फादर के लिए आपका खर्च हो सकता है। श्रवण का सूर्य 12वें स्थान में है तो आपका जो लग्न है वो कुंभ लग्न होगा और यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग के लिए आपका खर्चा ज़्यादा रहेगा। अपने जो परिवार के अंदर या फ्रेंड सर्कल में फीमेल्स है, इनके लिए आपका खर्चा, फीमेल फ्रेंड्स है या आपकी डॉटर है, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, इन शॉर्ट कहने का मतलब फीमेल के लिए आपका खर्चा ज़्यादा रहेगा। यदि आपका सूर्य श्रवण नक्षत्र में 12वें स्थान में है, सूर्य गनिष्ठा में है तो कोर्ट कचहरी के इत्यादि के अंदर आपका खर्चा रहेगा 12वें स्थान के अंदर। कुंभ गनिष्ठा है या मकर गनिष्ठा है तो कोर्ट कचहरी के अंदर खर्चा होने की संभावना ज़्यादा है। मीन लग्न होगा तो कुंभ के सूर्य होंगे 12वें स्थान के अंदर और गनिष्ठा का सूर्य है तो कोर्ट कचहरी इत्यादि अंदर, पुलिस मैटर के अंदर आपका खर्चा हो सकता है। पुलिस, कोर्ट कचहरी इत्यादि मैटर के कारण आपका खर्चा हो सकता है क्योंकि मंगल का नक्षत्र है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ऋण चढ़ जाता है उसका मंगल का। तो शतभिषा का सूर्य 12वें स्थान में है तो यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग के अंदर एक्सेस आपको खर्चा करवाएंगे। और रेवती के सूर्य 12वें स्थान में है तो वंस अगेन आपको जैसे बताया कि बैंक वाले आपके पैसे ले जाएंगे, बैंक वाले आपको लोन देंगे, फिर आपको उसको चुका नहीं पाएंगे, फिर आपको दूसरी लोन देंगे, ऐसे ऐसे करते आपका ऋण बढ़ता जाएगा और आप उसको जल्दी चुकता नहीं कर पाओगे। तो जिनका भी जन्म का सूर्य या तो 12वें स्थान में कुंडली में कोई भी उपग्रह ग्रह है, ऐसे जातकों को हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्ज करते हैं कि आप कृपया लोन ना लें अपने रिश्तेदार से, अपने फ्रेंड सर्कल से या बैंक से। जितना आपका कैपेसिटी है उसके अंदर ही काम करें तो आने वाले समय में आने वाले संकट से आप बच सकते हैं। तो ये वीडियो को लाइक का एक बटन ज़रूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। नमस्कार।